पंजाब वासियों को, मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली दिन है। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा मेरे इस नगरी में ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन ना आए। 15 दिन में मेरे गांव में 2 मर्डर हो चुके हैं। पहले वाले मर्डर को 14-15 दिन हो गए, कोई आज तक प्रशासन की तरफ से निखार नहीं हुआ। अब परसों आपने पता है परसों मर्डर हुआ है। परसों धर्मपाल की पत्नी, मेरा छोटा भाई था, वो नारायण घर का सामान लेने के लिए गई थी। 4 तारीख को हमारी बेटी की शादी है और घर में रंग रोगन चल रहा था, तो उसने सोचा भाई कुछ भैंस ब्याई है, इसका सामान ले आऊँ और 4-5 दिन की सब्जी ले आऊँ। 1 बजे के बाद वो नारायण गई है, उसने सामान लिया है। उसके बाद वो वहाँ सीसीटीवी में हमने देखा, उसने सामान लिया दिखाई दे रही है। उसके बाद वो बुढ़ाना आई नहीं आई उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। प्रशासन अभी तक इस बारे में कोई क्लियरिटी नहीं दे इसका। प्रशासन कह रहा है उसको यहाँ गंडासी मारी, यहाँ मारी और ये बाजू पे मारी, पेट में मारी। उसका हाथ डग्गी के गेट से आगे मिला, एक हाथ, ये हिस्सा पूरा खा रखा था, सिर्फ एक हड्डी थी, ये हिस्सा इससे आगे नहीं था, इधर थोड़ा मांस था। उस हाथ को मैं और मेरा बेटा जब खेत में जा रहे थे 10:30 बजे ज्वार लेने, तो मेरे बेटे ने बताया कि पापा मेरे को कुछ मांस जैसा नजर आ रहा है। मैं बोला डांट बेटा। बाइक डांटा हमने, 50 फुट उससे हाथ से हम आगे निकल गए थे। फिर वापिस मैं उतर के आया, मैंने बेटे को बुलाया, माँ बेटा तू आ इधर। उसको देखा मैंने मानव का अंग लगा, इंसान का अंग, वो कोई जानवर का नहीं था। उसके बाद यू चांद है, इसका सतबीर का सुजाने का, उसको भी दिखाया, उसने भी बताया भाई ये आदमी का अंग है। उसके बाद राजा सुखदे का है, वो भी खेत में जा रहा, उसको भी दिखाया। 5-4 तो मेरे नाम याद हैं, और बाहर के राहगीर जो आ रहे थे उनको भी दिखाया। सबने ये बताया भाई इंसान का अंग है। फिर एक आदमी बोला ये इंसान का अंग लेडीज का है। मैं बोला भाई लेडीज का कैसे है? बोला इसके ऊपर बाल नहीं है। हमारे आदमी का तो बाल होते, लेडीज का बाल नहीं होते। उससे फिर हमने पक्का लग गया भाई ये लेडीज का है। फिर ये परिवार के लोग और आ गए, तो उसके बाद हमने सरपंच साहब को फोन किया। सरपंच साहब ने आके मौके को देखा, पुलिस को बुलाया, एसएचओ को फोन किया और पुलिस आई। उसके बाद हमने ये अंदाजा लग गया डेड बॉडी इधर ही कहीं आसपास है, गड़ोई का एरिया में, डग्गी में, सारा चेक किया। फिर स्टेडियम की तरफ गए। स्टेडियम जिस कोने में डेड बॉडी मिली वहां कुत्ते घूम रहे थे। कुत्ते इतना शरीर सारा खा गए, कोई बाल नहीं, कोई मुंह की पहचान नहीं, कान भी खा गए। ये हाथ डग्गी के पास मिला है। इतना दुर्दांत हीनियस क्राइम हुआ है मेरे गांव में। मेरी माताओं बहनों आप सभी खेत में जाती है, कहाँ सुरक्षित रह गए हम? प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा। प्रशासन मदद करता तो पिछले मर्डर को भी खोज निकालता। तो सारा गांव इस दुगड़ी में इसलिए इकट्ठा हुआ है। आज ये भी तय हम सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो एक एक को ये क्रिमिनल हम सबको मार डालेगा। खेत में सबको जाना है। कौन 20-20 आदमी की टोली जाती, एक 2 आदमी घर में, एक पहले बिक गया, एक बाद में बिक गया, ऐसे हमको सबको मार डालेंगे। तो इस हीनियस क्राइम की लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी। वो डेड बॉडी मिली है वहां, वो सामान ले आई थी वो भी मिला है। प्रशासन बोलता है इसको यही मारा गया है। एक आदमी को गंडासियां मारी जाती, उधर ब्लड तो मिलेगा, वहां कोई ब्लड नहीं, कहां मारा गया? कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो हम अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे। कल डेड बॉडी हांसी गई थी, आज सुबह उन्होंने हिसार भेज दी। तो हिसार हम उनको मना करे, हमें कातिल दो, हम डेड बॉडी को लेंगे, उससे पहले हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे। ये बात कह गए। सरपंच साहब भी थे और गांव के काफी आदमी थे। हम गांव में आए, सारे गांव को इकट्ठा किया है। अब सारा गांव सोच लो आपने क्या करना है, और अपने खाप के प्रधान को भी फोन किया है, वो भी आएंगे। धन्यवाद जी। भाई कोई ऐसा आदमी होंदा जिसकी किते लागबाजी होंदी, गलत काम कर रखा होंदा, तो भी फिर थोड़ा अनुमान लेंदे वा किमें गलती कर रखी थी। ये तो जमाई सा काम होया है भाई, 70 लग मारे वर्गे डर के, जिसने इसे मुकदमे सारा सौदा भुगत लिया। क्या बात एक घर की परिवार की कुंडा ठोड़े की बात नहीं है, मैं तो मानू गांव की बात भी नहीं है। अगर किसी आदमी के भीतर इंसानियत है और ऐसा जघन्य अपराध होया है, तो उस आदमी ने इस बात को लेके
मजबूती तय सरकार को मजबूर करना चाहिए। इब सोचने लाग जाओ, मैं इन भाइयों पूछने लाग रहा था मैं क्या हो सकता है भाई, वह 2-4 दारू पीने बैठे हों, वह कि मैं खोसा पीनी खातर कर दें, कोई समय की कर दे, उससे भी वारदात नहीं, घर परिवार की कोई बात वह भी नहीं। एक ही चीज़ घूम क्या हुआ है, अक साइको किलर बोलना इसे आदमियों ने, साइको किलर, हाथ काट के दूसरी जगह फेंकना, साइको किलर आवे है दिमाग में एक शब्द है। साइको किलर इसे होया करें जो बिना किसी बात के दिमागी पागलपन में इसे काम कराया करें। हमारे गांव में 12-13 दिन में 2 इसी वारदात होली। और भाई वास्तव में घर परिवार वाले सारे हो रहे हो, चाहे हमने किमें कर रखा हो किमें ना कर रखा हो, लेकिन डर रहा है भाई, हमारा भी तरला भी डर रहा है। और इस डर में वह सारे गांव ने बच्चे बच्चे ने इकट्ठा होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा कोई किसी कुण बैठोड़े की कोई बात नहीं, एक एक चूची बच्चा इकट्ठा हो गए। और वह गांव के जो मौजूद आदमी हैं, मेरी तो यह सलाह है, पहला तो जो वह हल्का का राजनीतिक नेतृत्व है, हमारा वर्तमान विधायक पुराना विधायक जो भी जितने भी हैं उन्हें सूचित करो, हमारे गांव पे समाज पे भाईचारा पे दुखी घड़ी आड़ पड़ी, वो साइको किलर आड़ा कर सके तो अगर राखी में भी कर सके भाई, प्राण घूम के नारनूद में खंडा में भी कर सके। या जो वारदात है या हरियाणा के इतिहास की वारदाता में खाली बुढ़ाने की नहीं, इस डाल की वारदात तो हमारे दिमाग में को नहीं आया करे तो 5-10 साल में एक पागल आदमी कराया करे, तो ये पागल आदमी की वारदात है भाई। और इस बात को लेके को किसी किस्म की शंका मन में ना रखें, अगर भाई यो नुकसान वो नुकसान, पूरी लड़ाई लड़ो सरपंच साहब बड़े बुजुर्गों, और गांव का बच्चा बच्चा इस हिसाब में खड़ा है, बिल्कुल साथ है। और इसमें तो भाई जब तक दोनों ये कातिल हैं नहीं पकड़े जाते, आड़े घर जान का किसी का मैं तो मानता नहीं कोई तुक है। और एक यो बड़ी बुरी बात है, वह कहनी पड़ रही है, कहनी नहीं चाहिए थी। गांव में कल भी डीजे बाजा था और आज भी डीजे बाजा है भाई, चाहे घर कितनी है बड़ी खुशी हो रही हो, यो डीजे बजाने का टेम को नहीं भाई। अरे गांव ने कहनी नहीं पड़े बात, अगर गांव जाके किसी ने नूका डीजे ना बचावे तो गांव खातर भी शर्म की बात है। जिस किसी का अच्छा कोई टेम है भाई, अच्छा टेम की टेम घड़ी हुआ करे, या पूरा गांव की विपदा है, और इस टेम पर भाई इतना हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर भाई डीजे ना बजाओ भाई, उठदा को नहीं जो भीतर में लगे, जो भी गांव राम फैसला लेगा, घर जाने की बात नहीं है भाई। डेड बॉडी उड़े है, उसने दाग देने से पहले हम इंसाफ चाह रहे हैं, और इंसाफ लेने खातर कोई भी रास्ता अपनाना पड़ो। हमने दुनिया की लड़ाई लड़ी है, और हमारे गांव की लड़ाई जो हमारा और मजबूत गांव भाईचारा नहीं लड़ पाओगा तो आगे इससे और पाछा हटने की कोई गुंजाइश नहीं भाई। ये तो सीधे मारने लग गए भाई, कड़ा जावांगे यहाँ पे, तो मन का कोई डर शंका निकाल के बड़े बुजुर्गों मजबूत आगे कार्रवाई करो और तुरंत की कार्रवाई करो। डेड बॉडी छोड़ के आ रहे हमारे दो टाइम नहीं है, वह तड़का करांगे परसों करांगे। और पहला मेरा सुझाव है कि वह जो राजनीतिक नेतृत्व है, कप्तान अभिमन्यु है, जस्सी है, दादा राम कुमार गौतम है, और भी जो 5-4 नेता हैं अपने बारे के हैं बड़े, सबने सूचित करो हमारे विपदारी है और अपनी पैरवी करो, न तो हम किसी भी हद तक जावांगे। या न्यू को नहीं कि भाई सुशील की माँ थी या मेरी माँ थी या सबकी माँ थी, और अपनी माँ के इंसाफ खातर और इस गांव की सुरक्षा खातर हम किसी भी सीमा पर जावांगे। हमने किसी चीज़ की पहला भी परवाह नहीं, और इस घड़ी में तो कोई परवाह नहीं करांगे भाई। राम राम सारे।